Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is equilibrium shape of crystal, which is taken from MSc Chemistry and the subject is nanochemistry and computer programming. तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस की हमको पढ़ना क्या है। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल का, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इक्विलिब्रियम शेप जिसमें पढ़ेंगे सरफेस फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम शेप जिसमें हम पढ़ेंगे फेसेट्स, शार्प एज एंड कॉर्नर, स्मूथली कर्व्ड सरफेस, वुल्फ कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम शेप ऑफ अ मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल, जो कि एमएससी केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम शेप ऑफ अ मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल क्या होता है, और इसके डिटर्मिनेशन करने के लिए ना हम एक वुल्फ कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, काइंड ऑफ डेरिवेशन होता है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक होता है। ठीक है, जो कि क्रिस्टल के टोटल सरफेस फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करता है। इट मीन्स क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे जो भी क्रिस्टल होता है उसका जो टोटल सरफेस फ्री एनर्जी होता है वो जब मिनिमाइज होता है, इट मीन्स जैसे जैसे वो डिक्रीज होता है तो क्रिस्टल एक ऐसे शेप को फॉर्म कर लेता है ना, उसी शेप को बोलते हैं इक्विलिब्रियम शेप, जो कि कब फॉर्म होता है, जब उसका टोटल सरफेस फ्री एनर्जी मिनिमाइज मतलब डिक्रीज होता है। अब ये जो शेप फॉर्म हुआ है इक्विलिब्रियम शेप क्रिस्टल का, किससे फॉर्म हुआ है, जब टोटल सरफेस फ्री एनर्जी डिक्रीज हुआ है, जब उससे फॉर्म होता है ना, तो हम उसको डिटरमाइन करते हैं वुल्फ कंस्ट्रक्शन से, जिसके कारण हमको एक यूनिक पॉलीहेड्रल से शेप बाउंडेड स्पेसिफिक फेसेट। अब ये फेसेट क्या होता है, तो वन पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ स्मूथ समथिंग, एग्जाम्पल में वन साइड ऑफ पर्टिकुलर प्रीशियस स्टोन। इट मीन्स जैसे अगर ये इस तरीके से, अगर जैसे यहाँ पे स्पेयर वो है, स्पेयर है, और जैसे जैसे इसका सरफेस एनर्जी क्या हो रहा है, जैसे जैसे सरफेस फ्री एनर्जी इसका कम होगा तो ये इस तरीके से क्या होगा, शेप लेना जो होता है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से शेप लेना स्टार्ट होगा। तो जो पर्टिकुलर एक फेस होता है ना, उसी को ही पर्टिकुलर जो एक प्रीशियस स्टोन का, जैसे ये स्टोन है, इसका एक फेस होगा, उसको फेसेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको हम डिटरमाइन करते हैं वुल्फ कंस्ट्रक्शन से, और ये जब भी क्या होता है ना, टोटल सरफेस फ्री एनर्जी डिक्रीज होता है तो एक शेप फॉर्म होता है, वो शेप यूनिक होता है, पॉलीहेड्रल शेप होता है, जो कि बाउंडेड होता है स्पेसिफिक फेसेट से, और शार्प एजेस होते हैं उसके, और पोटेंशियली कर्व्ड सरफेस होता है। एग्जैक्ट शेप जो होता है क्रिस्टल का, एग्जैक्ट शेप जो होता है वो डिपेंड करता है उसके ओरिएंटेशन पे, और ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट भी होता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, और ये चेंज जिससे कि इसकी सरफेस एनर्जी और इक्विलिब्रियम फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी एक अगर स्पेयर है, कोई भी एक स्पेयर है, तो जैसे जैसे वो क्या होता है, उसका सरफेस एनर्जी जो होता है, सरफेस फ्री एनर्जी उसका मिनिमाइज होता है, इट मीन्स रेड्यूस होता है, तो वो एक ऐसे शेप को ले लेता है ना, क्रिस्टल के शेप को ले लेता है, तो उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल। और उसके कारण क्या होता है ना, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उसका सरफेस फ्री एनर्जी में भी चेंज आता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में भी चेंज आता है, और हम उसको डिटरमाइन करते हैं वुल्फ कंस्ट्रक्शन मेथड से। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इक्विलिब्रियम शेप। तो ये जो इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल का जो इक्विलिब्रियम शेप फॉर्म हुआ है ना, तो वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट होता है सरफेस फ्री एनर्जी, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया कि सरफेस फ्री एनर्जी जैसे जैसे मिनिमाइज डिक्रीज होती है, वैसे वैसे इक्विलिब्रियम शेप का क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी का भी क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें बोल रहे हैं ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो कि हमको इक्विलिब्रियम क्रिस्टल शेप के बारे में बताती है। ठीक है, इसमें ये क्या बता रहा है कि इक्विलिब्रियम क्रिस्टल शेप के सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया के बारे में बताती है, और ये फंक्शन करती है क्रिस्टल के ओरिएंटेशन, मतलब ये फंक्शन होती है क्रिस्टल के ओरिएंटेशन। इट मीन्स ओरिएंटेशन जैसे जैसे इसका चेंज होता है, सरफेस फ्री एनर्जी जो होती है वो भी उसकी चेंज होते जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट होता है इसका टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर पे सरफेस एटम की मोर एनर्जी होती है, इसलिए वो ईजिली क्या करते हैं ना, इक्विलिब्रियम
शेप ऑफ क्रिस्टल को फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे क्या होगा वहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम शेप में आएंगे। लेकिन जब वहाँ पे सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो तो इक्विलिब्रियम शेप में नहीं आना चाहेंगे। तो वही चीज़ है, हाई टेम्परेचर रहेगा, सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसीलिए वो ईजिली फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस एनर्जी भी कम हो जाएगी तो वो ईजिली क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम शेप क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रेशर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि एक्सटर्नल प्रेशर और केमिकल इन्वायरमेंट में अगर चेंज आता है तो सरफेस फ्री एनर्जी में चेंज आता है, और सरफेस फ्री एनर्जी में चेंज आएगा तो क्रिस्टल के इक्विलिब्रियम शेप में भी चेंज आता है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम क्रिस्टल शेप। इट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इक्विलिब्रियम क्रिस्टल शेप फॉर्म हुआ है ना, जैसे ही उसका फ्री सरफेस एनर्जी रिड्यूस हुआ है तो एक क्रिस्टल फॉर्म हुआ है जिसका इक्विलिब्रियम शेप है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें क्या क्या फॉर्म होता है। तो उसमें फेसेट फॉर्म होते हैं, शार्प एजेस और कॉर्नर्स फॉर्म होते हैं, स्मूथली कर्व्ड सरफेस जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो फेसेट कैसे होते हैं, फ्लैट होता है, लो इंडेक्स क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स होता है जो कि क्या करता है, इक्विलिब्रियम शेप की बाउंड्री से फॉर्म होता है। शार्प एजेस भी इसमें फॉर्म होते हैं, कॉर्नर्स भी फॉर्म होते हैं, और वैसे इसमें स्मूथली कर्व्ड सरफेस जो होते हैं ना वो भी फॉर्म होते हैं। इट मीन्स जैसे अभी ना नेक्स्ट वाले उसमें मैं बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में। जैसे कि क्या होता है, एक यहाँ पे स्पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो जैसे जैसे इसका सरफेस रिड्यूस हो रहा है तो ये इस तरीके से होगा ना चेंज, जैसे ये तो यहाँ पे अगर ये रिड्यूस हुआ तो ऐसे शार्प एजेस इसके क्या होने लगेंगे, फॉर्म होने लगेंगे, और ये जो एक एक कॉर्नर जो इसका होगा ना यही क्या कहलाता है, फेसेट कहलाता है। और फिर अगर इसी से ये फॉर्म हो रहा है तो पहले क्या होगा, इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर 2D में ऐसे बना रही हूँ तो पहले क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होना चालू होगा, फिर उसके बाद धीरे से क्या होगा, इस तरीके से पूरा बेंड होगा, ठीक है। तो इससे तो जैसे जैसे क्या होता है सरफेस एरिया इसका कम होते जाता है ना, वैसे वैसे ये इक्विलिब्रियम क्रिस्टल शेप का फॉर्मेशन होते जाता है। इट मीन्स वो क्रिस्टल जो है वो इक्विलिब्रियम शेप को अटेन करते जाता है। अब यहाँ पे मेन हमको पढ़ना है वुल्फ कंस्ट्रक्शन। तो जो हम ये पढ़ रहे हैं ना इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल, उसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो हम उसको डिटरमाइन करते हैं वुल्फ कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। एक्चुअल में ये मेन होता है पूरे इस टॉपिक का। तो ये जो है ना एक है ये इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल ऑफ ये मैक्रोस्कोपिक है ना, और एक और इसी में एक वो आता है टॉपिक आता है जिसमें नैनोमेट्रिक आता है। तो वो दोनों जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। बच्चों को ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि दोनों सेम होता है, दोनों को कंटिन्यूएशन में, नहीं, वो पूरा अलग आता है, ये पूरा अलग आता है। इसमें ना सिर्फ वुल्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बस यही बेसिक चीज़ें इसमें बताते हैं कि इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया उसके फैक्टर्स हो गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ठीक है, और उसको डिटरमाइन करते हैं, इससे बस इतना ही आएगा। और वैसे इसी के जैसे एक और आता है जिसमें नैनोमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है, मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम शेप ऑफ नैनोमेट्रिक दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो उसका अलग आता है, ठीक है। वो जो होता है ना वो दूसरा होता है, तो इसको और उसको ना डिफ्रेंशिएट करना, दोनों को एक साथ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वुल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, वुल्फ कंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि हम इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल को, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, सेपरेट फेस के इनसाइड होता है, जो उसको हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम है, जैसे ये पूरा स्पेयर बना हुआ है, ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है ना, तो ये क्या होते जा रहा है, शार्प एजेस का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट दिख रहा है, यहाँ पे टेंजेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरीके से ये शेप जो होता है वो फॉर्म होते जाता है। तो 1878 में जोसिया विलार्ड गिब्स ने प्रपोज किया था कि एक ड्रॉपलेट या फिर एक क्रिस्टल जो है वो खुद को अरेंज कर लेता है जब उसकी सरफेस गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमाइज होती है, और एक शेप को वो फॉर्म कर लेता है जिसकी लो सरफेस एनर्जी होती है, ठीक है। इसको हम इस क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं। कहने का ये मतलब है कि इसने क्या बताया था कि जैसे अगर एक कोई स्पेयर प्रेजेंट है, जैसे जैसे उसकी सरफेस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर लेता है ना, मतलब अपने आप को एक फॉर्म में अरेंज कर लेता है, उसी फॉर्म को बोलते हैं इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। हम इस मेथड को यूज करते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें कि गामा, ये गामा है, गामा जे क्या होता है, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। ओ जे जो होता है वो एरिया होता है साइड फेसेस का। डेल जी क्या होता है, डिफरेंस होता है एनर्जी में बिटवीन रियल क्रिस्टल कंपोज्ड ऑफ आई मॉलिक्यूल विद अ सरफेस एंड अ सिमिलर कन्फिगरेशन ऑफ आई मॉलिक्यूल लोकेटेड इनसाइड एन इन्फिनाइटली लार्ज क्रिस्टल। इट मीन्स जैसे कि ये पहले अभी है, अभी ये पहले था, और अब जब ये अपना
सरफेस एनर्जी डिक्रीज करने के बाद ये जो फॉर्म ले लिया है ना, तो इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, सरफेस फ्री एनर्जी का, उसको डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी जो यही दिस क्वांटिटी इज देयर फॉर द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सरफेस, ठीक है। और यही क्वांटिटी जो होती है ना, यही क्वांटिटी जो होती है वो सरफेस की एनर्जी के साथ एसोसिएट होती है। तो वुल्फ कंस्ट्रक्शन अगर आता है ना, तो आपको इसको लिख करके ये बता देंगे ना, तो इतना सफिशिएंट है। बाकी इसका एक पूरा कंप्लीट डेरिवेशन भी आता है, तो वो डेरिवेशन जो है ना, वो जनरली ऐसा पूछा नहीं जाता डेरिवेशन, तो अब सिर्फ वुल्फ कंस्ट्रक्शन आएगा तो आप इसको भी लिख देंगे ना, तो इतना इसमें सफिशिएंट होता है। लेकिन उससे पहले बताना कि इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, उसके फैक्टर्स उसके, तो इससे क्या होगा ना, आपका आंसर भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और ये मतलब सफिशिएंट है, उतना आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी काफ़ी होगा। अब नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं वुल्फ कंस्ट्रक्शन को। तो 19 जैसे वहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था, अब ऐसे यहाँ पे 1901 में रशियन साइंटिस्ट जॉर्ज वुल्फ ने ये बताया था कि जो लेंथ होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एनर्जी के। जैसे वहाँ पे जो डायग्राम बना था वो इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है, इस तरीके से था, और फिर उसमें इस तरीके से ये बना हुआ था, ठीक है। तो ये लेंथ किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो ये क्या बताया था कि लेंथ जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एनर्जी। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा, तो सरफेस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो यहाँ पे इसने रशियन साइंटिस्ट ने यही बताया था वुल्फ में कि जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एनर्जी के। लेंथ जितनी ज़्यादा हमको कम मिलेगी, इट मीन्स सरफेस एनर्जी उतनी ही रेड्यूस हुई होगी। लेंथ को हम एच जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये लैम्डा और ये वाई जे होता है, ठीक है। एच जे होता है वो हाइट होता है जे फेस का, ठीक है, जिसको ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ द क्रिस्टल टू द फेस। इस क्रिस्टल के सेंटर से लेकर के उसका जो फेस है ना, वहाँ तक हम इसको ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल क्रिस्टल के लिए, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करता है रेडियस को। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसा स्पेयर होगा तो ये तो रेडियस ही कहलाएगा। इसी को बोलते हैं गिब्स वुल्फ थ्योरम, ठीक है। ये जो थ्योरम है ना, इसी को बोलते हैं गिब्स वुल्फ थ्योरम। अब ये वुल्फ कंस्ट्रक्शन किसके लिए होता है, इक्विलिब्रियम शेप के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं काइनेटिक वुल्फ कंस्ट्रक्शन। ये उनके लिए होता है जब हम सरफेस एनर्जी को रिप्लेस कर देते हैं ग्रोथ वेलोसिटी से। तो ये एकदम जनरल सा है, ऐसे लाइक MCQs वगैरह में आ जाए कि काइनेटिक वुल्फ कंस्ट्रक्शन और वुल्फ कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, तो आपको इतना वो होगा कि वुल्फ कंस्ट्रक्शन इक्विलिब्रियम शेप के लिए होता है जहाँ पे हम सरफेस एनर्जी को यूज़ करते हैं। लेकिन काइनेटिक वुल्फ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो ग्रोथ वेलोसिटी के सरफेस एनर्जी के प्लेस में जब ग्रोथ वेलोसिटी लेते हैं उसके लिए होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल में कि वो होता क्या है। तो वो वही होता है कि जब क्या होता है, सरफेस एनर्जी उसका कम होने लगता है किसी भी स्फीयर का, तो अपने आप को ना एक पैटर्न में अरेंज कर लेता है। अब वही पैटर्न जो होता है उसी को इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मैंने बताया, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो जो इक्विलिब्रियम शेप फॉर्म हुआ है उसको डिटरमाइन करने के लिए कंस्ट्रक्शन होता है जिसको वुल्फ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो वो वुल्फ कंस्ट्रक्शन का जो मैंने बताया है छोटा सा एक वो है इक्वेशन, उसको इक्वेशन को लिख करके डायग्राम बना देंगे ना, तो उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर नैनो केमिस्ट्री की और वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने लाइन से उसको अपलोड किया है। क्योंकि अगर सीक्वेंस से सारी चीज़ें देखेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, तो उसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।